इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। हाल ही में आई एक खबर सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। खबर ऐसी है कि लोगों की आस्था और तथाकथित सर्वशक्तिमान भगवान दोनों की पोल खोल देती है। ये खबर आई है मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्रसिद्ध जावरी मंदिर से, जहां भगवान विष्णु की एक मूर्ति खंडित पड़ी है। उसका सिर टूटा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी मूर्ति में नया क्या है, लेकिन नया यह है कि इस टूटी मूर्ति का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां जो हुआ उसने भक्तों की नफरत, अंधविश्वास और उनकी खोखली आस्था सब कुछ सामने ला दिया। तो आइए शुरुआत से इसे समझते हैं कि क्या क्या हुआ। खजुराहो का जावरी मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। ये ऐतिहासिक मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। समय के साथ मंदिर की मूर्तियां टूट फूट कर शिकार हुई। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर खंडित हो गया। अब मंदिर के पुजारी और भक्तों ने सोचा कि इसका हल निकाला जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट आदेश दे, इस मूर्ति की मरम्मत हो, सिर फिर से जोड़ दिया जाए और रखरखाव किया जाए। याचिका पर सुनवाई हुई चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने। बेंच ने साफ कहा कि ये मामला अदालत के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन है। यानी कि अदालत का काम कानून और संविधान का है, ना कि मंदिरों की मूर्तियों की मरम्मत का। उसकी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की है। यहां तक तो बात सीधी और साफ है, लेकिन असली मजा तब आया जब चीफ जस्टिस गवई ने हल्के फुल्के अंदाज में एक चुटकी ली। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, अब तो आप स्वयं भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। यानी अगर भगवान सचमुच सर्वशक्तिमान है जैसा कि आप दावा करते हो, तो उनसे ही कह दीजिए कि वो अपना सिर खुद जोड़ लें। ये टिप्पणी व्यंग्य भी थी और तर्क भी। एक ही वाक्य में भगवान की सर्वशक्ति का पूरा सच सामने रख दिया। लेकिन बस यहीं से कट्टर भक्तों का खून खौल उठा। उनके पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने शुरू कर दी गालियों की बौछार। चीफ जस्टिस गवई को, उनकी मां को, उनकी बहन को गालियां दी गई। उनकी जात पर भद्दे तंज कसे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर गंदी गंदी भाषा बोली जा रही है उनके लिए। सोचिए, ये लोग जो खुद के धर्म को स्त्री पूजक कहते हैं, देवी पूजक बताते हैं, यही लोग एक इंसान को मां की गालियां दे रहे हैं। क्या यही इनका धर्म? क्या यही है आस्था? या फिर ये सिर्फ भीड़ की गुंडागर्दी है? अब सवाल उठता है कि भक्तों ने गाली क्यों दी? क्यों लगातार गालियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस को? क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है। क्योंकि उनका भगवान सवालों के बोझ के तले बेबस हो गया। क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान का दावा एक ही टिप्पणी से बिखर गया। जब इंसान तर्क से हार जाता है तो वो गाली देता है, और यही कट्टर भक्त कर रहे हैं। जबकि भक्त कहते हैं कि विष्णु भगवान त्रिदेव हैं, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, उन्होंने असुरों का संहार किया, वो ब्रह्मांड चलाते हैं, सर्वशक्तिमान है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो अपनी मूर्ति का सिर क्यों नहीं खुद जोड़ पा रहे हैं? क्या भगवान को कोर्ट और ठेकेदारों की जरूरत है? अगर भगवान सचमुच है तो उन्हें किसी याचिका, किसी आदेश या किसी मरम्मत की जरूरत क्यों पड़े? ये सर्वशक्ति का सबसे बड़ा मजाक है। यहाँ असलियत सामने आ जाती है। भगवान असल में कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है। वो बस पत्थर की मूर्तियां हैं जिन्हें समय तोड़ देता है, और उनके भक्त इतने अंधे हैं कि टूटी मूर्ति को भी जीवित मान लेते हैं और आहत हो जाते हैं। अगर भगवान को अपने भक्तों का साथ देना होता तो वो खुद अपना सिर जोड़ देते। लेकिन हकीकत यह है कि भगवान को भी ठेकेदार और मरम्मत चाहिए। यानी भगवान इंसान पर निर्भर है। तो बताइए, जो खुद इंसान पर निर्भर हो वो सर्वशक्तिमान कैसे है? अब जरा भक्तों के व्यवहार को देखिए। जैसे ही तर्क सामने आया, भक्त टूट पड़े। गालियां, धमकियां, जातिगत भेदभाव, ये सब करने लगे। इससे साफ है कि भक्तों के पास न धैर्य है, न ज्ञान है, न ही इंसानियत है। उनके पास बस अंधविश्वास है और गालियां हैं।
ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं छोड़ते। तो सोचो आम इंसान के साथ कैसा घिनौना अपराध करते होंगे, उनके साथ क्या क्या करते होंगे। ये घटना सिर्फ एक टूटी मूर्ति की नहीं है, ये धर्म के पूरे कारोबार की असलियत है। भक्तों से कहा जाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब मूर्ति टूटती है तो भगवान कुछ नहीं करते हैं। पुजारी कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, और भक्त गाली देने पर उतर आते हैं। यह अंधविश्वास का पूरा चक्र है, जहां भगवान बस एक बहाना है, असलियत में खेल चलता है अंधविश्वास का और भीड़ को भड़काने का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का है, यानी विज्ञान, इतिहास और पुरातत्व ही असली समाधान है। लेकिन भक्तों को इससे कोई मतलब नहीं, वो बस मूर्ति में चमत्कार ढूंढते हैं, और अगर खुद सिर जुड़ जाता तो कहते चमत्कार हो गया, लेकिन जब सिर खुद नहीं जुड़ा तो कोर्ट पर गुस्सा उतार दिया। तो साथियों, अब सवाल आप सबसे है, क्या भगवान सचमुच सर्वशक्तिमान है? अगर हाँ, तो मूर्ति क्यों टूटी उनकी, सिर क्यों नहीं जोड़ा फिर से? अगर भगवान सचमुच है तो भक्तों को गाली देने की जरूरत क्यों पड़ी? और भक्तों को अपने भगवान पर विश्वास नहीं है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? अगर धर्म सचमुच इंसान को नैतिकता सिखाता है तो भक्त मां बहन की गालियां क्यों दे रहे हैं? खजुराहो की यह घटना हमें आईना दिखाती है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। गाली देना भक्तों की आस्था का असली चेहरा है। धर्म सिर्फ अंधविश्वास और हिंसा का कारोबार है। अगर भगवान सचमुच होते तो उन्हें कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती। अगर भगवान सचमुच होते तो उनके भक्त तर्क देते, गालियां नहीं, लेकिन भगवान नहीं है तो बस पत्थर की टूटी मूर्तियां और उनके अंधे भक्त, जो हर सवाल का जवाब गालियों से देते हैं। अब आप सोचिए, ये घटना भगवान की सर्वशक्ति का सबूत है, या ये सबूत है कि भगवान नाम की चीज सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज है और उसके भक्त मूर्खता और हिंसा में पूरी तरह डूबे हुए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।